प्रेजेंट सिंपल पार्ट 15। प्रेजेंट सिंपल का 21वां प्रयोग। कभी कभी वाक्य से ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई काम वर्तमान काल में प्रारंभ होने लगता है, वह गाने लगती है। सी बिगिन्स टू सिंग या सी स्टार्ट सिंगिंग। तुम हंसने लगते हो, यू बिगिन टू लाफ या यू स्टार्ट लाफिंग। वर्षा होने लगती है या बारिश होने लगती है। इट बिगिन्स टू रेन या इट स्टार्ट्स रेनिंग। मुझे देखकर वह डरने लगती है। सीइंग मी सी बिगिन्स टू फियर। यहाँ से पत्थर लुढ़कने लगता है। द स्टोन बिगिन्स टू रोल फ्रॉम हियर। तुम घबराने लगते हो, यू बिगिन टू वरी या यू बिगिन टू जिटर या यू बिगिन टू फील नर्वस। यहाँ आप एक बात ध्यान दें, बिगिन के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है और स्टार्ट के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है। कुछ राइटर बिगिन की तरह स्टार्ट के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इस तरह के सेंटेंस में बिगिन और स्टार्ट प्रेजेंट सिंपल बता रहा है। यहाँ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म जेरंड है। पर्दा के पीछे रेखा सिसकने लगती है। रेखा बिगिन्स टू सॉब बिहाइंड द कर्टेन। मैं व्यर्थ में सोचने लगता हूँ। आई बिगिन टू थिंक इन वेन। हम लोग लाठी भांजने लगते हैं। वी बिगिन टू ब्रांडिश लाठीज। वी बिगिन टू विल्ड स्टिक्स। छिपकली वातावरण के अनुसार अपने को ढालने लगती है। द लिजार्ड begins to adapt itself to the surroundings. मुझे देखकर नेहा रूठने लगती है। Having seen me, नेहा begins to get displeased. खाना खाकर तुम ऊँघने लगते हो। Having eaten, you begin to doze. प्रेजेंट सिंपल का 22वां प्रयोग। कभी कभी वाक्य में क्रिया के बाद या करता है या ने की आदत है या का आदि है या का अभ्यस्त है या ने का आदि है या ने का अभ्यस्त है का प्रयोग हुआ रहता है। इस प्रकार के सेंटेंस में बी का या हैव का पहला या पांचवा रूप रहता है। बी का पहला रूप एम और आर होता है और पांचवा रूप होता है इज। हैव का पहला रूप हैव और पांचवा रूप हैज होता है। बी के रूप के बाद इन द हैबिट ऑफ के बाद वर्ब का चौथा रूप रहता है। हैबिचुएटेड ऑफ के बाद वर्ब का चौथा रूप रहता है। हैव के बाद द हैबिट ऑफ रहता है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहता है। बी के रूप के बाद यूज टू, उसके बाद या तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है या नाउन भी हो सकता है। बी के रूप के बाद एकस्टम्ड टू और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप हो सकता है या नाउन भी हो सकता है। इसका प्रयोग हम आगे सेंटेंस में देखेंगे। वह शराब पिया करता है। ही इज हैबिचुएटेड ऑफ ड्रिंकिंग। उसे दूसरों की निंदा करने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ रिवाइलिंग अदर्स। ही इज इन द हैबिट ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स या ही इज इन द हैबिट ऑफ डिप्लोरिंग अदर्स। आप पान खाने के आदी हैं या आप पान खाने के अभ्यस्त हैं। You are habituated of chewing betel. मैं ऐसी बातों का अभ्यस्त नहीं हूँ। I am not accustomed to such things. वह कारें नहीं चुराया करता है। He is not habituated of stealing cars. तुम प्रत्येक रविवार को फुटबॉल नहीं खेला करते हो। You are not habituated of playing football every Sunday. भविष्य के लिए वह कुछ पैसे नहीं बचाया करता है। He is not accustomed to save some money for future. तुम अपने पड़ोसियों से बातचीत नहीं किया करते हो। You are not accustomed to talk to your neighbors. वह पानी की तरह पैसे नहीं बहाया करती है। She is not habituated of spending extravagantly. वह रोज मंदिर जाया करती है। She is accustomed to go to temple daily. वह 7 बजे स्नान करता है। He has his bath at 7 o'clock.
वह 8 बजे जलपान करती है या वह 8 बजे नाश्ता करती है। She has her breakfast at 8 o'clock. तुम सुबह में टहलते हो। You have a walk in the morning. मैं चूड़ी बाजार में सचिन के दुकान में सुबह में चाय पीता हूँ। I have my tea in the morning in Sachin's shop at Bengal market. मैं दिन का भोजन 1 बजे करता हूँ। I have my lunch at 1 PM. मैं 10 बजे दिन में तैरता हूँ। I have a swim at 10 AM. वह दोपहर में आराम करती है। She has a rest at noon. वह प्रत्येक दिन साइकिल चढ़ती है। वह प्रत्येक दिन साइकिल चलाती है। She has a ride daily. आप यहाँ साइकिल पढ़ें, साइकिल ना पढ़ें। प्रेजेंट सिंपल के 22वें प्रयोग में तीसरे तरह का प्रयोग। जब कार्य बराबर होता है तो लाइक के बाद वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग होता है। यहाँ वर्ब का चौथा रूप जेरंड बतलाता है। और जब कार्य कभी कभी होता है तो लाइक के बाद 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव बतलाता है। वह टेनिस खेलना पसंद करती है। She likes playing tennis. She likes to play tennis. वह चाय बनाना पसंद करती है। She likes making tea. She likes to make tea. एकलव्य पढ़ाना पसंद करते हैं। एकलव्य likes to teach. एकलव्य likes teaching. ऐसे वाक्यों के वर्ब के चौथे रूप से यह बोध होता है कि कोई व्यक्ति कार्य बराबर करता है या पसंद करता है, अर्थात उसकी आदत है। पर 2 प्लस वर्ब के फर्स्ट रूप से यह बोध होता है कि कोई कार्य खास अवसर पर होता है, अर्थात कार्य कभी कभी होता है।